तो इसकी भी फ्लोर टू सीलिंग हाइट इज 19 फीट। सो ये इट्स अ डुप्लेक्स अपार्टमेंट, लिविंग एरिया नीचे है और जो आपका बेडरूम और वॉशरूम ऊपर है। साइज क्या बताया था आपने? 1210। इसमें इट्स अ मिक्स यूज ना, इसमें नीचे रिटेल और ऊपर में आपका 1 BHK डुप्लेक्स अपार्टमेंट है। So coming to the project again, so already we are present in गुड़गांव। सबको पता है गुड़गांव में हमारी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ऑलमोस्ट जो भी लोकेशन प्राइम लोकेशन है उस पर हमारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है नोएडा और पानीपत में भी। सो वहाँ भी प्रोजेक्ट हमारे शुरू हो चुके हैं और वी आर कमिंग विथ अ प्रोजेक्ट इन दिल्ली ऑल्सो। अभी डिसाइडेड नहीं है कहाँ है लोकेशन, बट वेरी सून हम दिल्ली में भी प्रेजेंट होंगे। सो अगर थोड़ा अचीवमेंट की बात कर ले, M3M ने अभी से कितना अगर बात करो तो 13 साल पहले शुरू किया था 2010 में। 2010 से हमने ऑलरेडी 2 करोड़ स्क्वायर फीट एरिया ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। 4 करोड़ स्क्वायर फीट एरिया जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। आज के डेट पे अगर लैंड बैंक की बात करो तो मोस्ट DLF के बाद अगर बात करो तो सबसे बड़ा लैंड पार्सल हमारे पास है 3000 एकड़ का। ये पोर्टफोलियो में हमारे 46 प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, एक्चुअली ये 49 हो चुके हैं, चेंज नहीं हुआ। सो हमारे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी 49 प्रोजेक्ट्स हैं और वी कैन प्राउडली से वी आर द लार्जेस्ट डेवलपर ऑफ नॉर्थ इंडिया। सो कुछ फिगर्स हैं, अगर हम प्रोजेक्ट लाते हैं तो सेल्स फिगर्स की भी बात करनी चाहिए। सो M3M 1.0 लॉन्च हुआ था 2010 में और टिल 17 तक हमने 21 प्रोजेक्ट लॉन्च किया और उस बीच में जो सेल अचीव किया था वो था 15,000 CR का। फिर हमने M3M 2.0 लॉन्च किया 2017 to 22, जिसमें हमने 18 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, 12 डिलीवर किया और उस बीच में जो सेल्स अचीव किया हमने 25,000 CR का। अभी हमने 2023-24 में हमने M3M 3.0 लॉन्च किया है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 लाख करोड़ का सेल का। अब इसमें हो सकता है हम थोड़ा पीछे भी रह जाएं, लेकिन आज के रेट पे ऑलरेडी वी हैव अचीव 35,000। तो अभी फेस्टिव सीजन्स है, दिवाली है, दशहरा है, जो मोस्ट प्रोमिनेंट होता है हमारे सेल्स के लिए, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये फिगर भी हम कंप्लीट कर लेंगे। सो 10-12 सालों में इतना जल्दी ग्रोथ का क्या रीजन है? बाकी डेवलपर्स 30 साल 40 साल से है, लेकिन एक कोई डेवलपर आता है और 10 सालों में सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। रीजन क्या? तो रीजन ये थोड़ा एक हमने चार्ट बनाया कि और डेवलपर्स क्या करते थे, एक ही प्रोजेक्ट को बार बार रिपीट करते थे। हमने नए नए इनोवेशंस लाए। हर प्रोजेक्ट अगर आप देखो तो एक प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट से डिफरेंट है। जो कॉन्सेप्ट न्यूयॉर्क, दुबई, सिंगापुर में चलता था वो सारे कॉन्सेप्ट को हम इंडिया में लेके आए। उसके बाद जो भी आजकल ऑटोमेटेड जैसे लाइटिंग्स हो गई या ऑटोमेशन डिजिटल वर्ल्ड हो गई, तो ये सारे हमने अपने जितने भी प्रोडक्ट थे उसमें नए नए डालते चले गए। दूसरा है कि हमने कंस्ट्रक्शन सबसे पेन पॉइंट हुआ करता था। कोई भी डेवलपर के पास जाओ तो कहता था 5 साल में डिलीवरी है, लेकिन 6 साल 7 साल 8 साल तक डिलीवरी नहीं होती थी। हम उसी टाइम को हम 3.5 साल 4 साल में डिलीवरी देना शुरू कर दिए। और आज तक अगर M3M का रिकॉर्ड देखो तो प्रोजेक्ट जो टाइमिंग दिया जाता है उससे 1 साल पहले ही डिलीवरी मिल जाती है। तो जो कस्टमर का पेन पॉइंट था कि यार मैंने पैसे लगाए, इन्वेस्ट किए और वो पैसा मेरा आ नहीं रहा, क्योंकि वो बन के तैयार नहीं हुआ। जब तक प्रोडक्ट बन के तैयार नहीं हुआ तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं है। तो पोजीशन जैसी होता है, पोजीशन के बाद ही रेट बढ़ता है। और हमारी सेल्स टीम इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी प्रोडक्ट ले आओ, कुछ भी ले आओ, तुरंत भेज देती है। 2 से 3 महीना मैक्सिमम होता है और प्रोडक्ट हमारा बिक जाता है। तो गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव को हमने 5 जोन में डिवाइड किया हुआ है। तो एक है गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड, दूसरा है हमारा SPR रोड जहाँ पे अभी हम बैठे हुए हैं, तीसरा है न्यू गुड़गांव जो सेक्टर 80 से 99 तक है, और फोर्थ है हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे जो मेजर आज के डेट पर अगर काम है तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे आने वाले 10 सालों तक काम है। और हमारे पास अगर एक्सप्रेसवे की बात करो तो 300 एकड़ लैंड है हमारे पास द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जो 113 की गैलरी आप लोग ने देखी होगी। सो उस एरिया में हमारे पास 300 एकड़ लैंड। तो आप सोचो आने वाले 10 साल में क्या क्या डेवलपमेंट वहाँ पे आने वाला है। प्लस
एक और हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है एमजी रोड पे। एमजी रोड पे आमतौर पे जगह नहीं मिलता है, लेकिन हमने 1.5 एकड़ में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ज्वेल के नाम से, जिसका प्राइसिंग है 1.25 लाख रुपया पर स्क्वायर फीट। सो हमारे पोर्टफोलियो में 49 प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन एक ये फिगर दिखाने का रीजन ये है कि हमने सिर्फ एक प्रोडक्ट पे फोकस नहीं किया, सिर्फ रेसिडेंशियल पे फोकस नहीं किया या सिर्फ कमर्शियल पे नहीं किया। हमने दोनों प्रोडक्ट को साथ साथ में लेके चल रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी 15 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं और 9 अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसी तरीके से कमर्शियल की बात करूँ तो 14 डिलीवर हो चुका है और 8 अंडर कंस्ट्रक्शन है कमर्शियल में भी। और हमने एक बुटीक फ्लोर भी लग्जरी का लॉन्च किया। सो ये बहुत ज़रूरी ग्राफ है, अगर आप देखो तो ये है प्राइसिंग, जिस प्राइस पे हमने लॉन्च किया था और आज के डेट पे उसकी प्राइसिंग क्या है। सो 2 से 3 सालों में अप्रिशिएशन आप देखो कि 16,000 का रेट था जिस पे हमने लॉन्च किया और आज के डेट पे उसका रेट है 25,000। तो अगर आप कोई भी आप कमर्शियल का ग्राफ देख लो तो किसी में 50% का अप्रिशिएशन है, किसी में 100% का है, किसी में 200% का है। अगर एवरेज निकालते हो तो मिनिमम हमारा 100% का अप्रिशिएशन कोई भी कमर्शियल प्रोडक्ट में। तो कस्टमर को ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर जहां आप पैसा लगा रहे हो वो पैसा आपको पोजीशन आते आते डबल हो जाना। सो ये सारे ब्रांड्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। पहले क्या होता था, ब्रांड्स के पास हम चेस करते थे, हम पीछे जाते थे कि यार आ जाओ हमने ये प्रोडक्ट बनाया। लेकिन आज के डेट में ब्रांड की अपनी मजबूरी है कि हमारे साथ बिना जुड़े वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई भी लोकेशन नहीं है जहाँ पे हम प्रेजेंट नहीं है। चाहे आप साउथ एक्सटेंशन रोड देख लो, एमजी रोड देख लो, द्वारका एक्सप्रेस वे देख लो, न्यू गुड़गांव देख लो, तो उनके लिए भी आज के डेट में मजबूरी है कि वो हमारे साथ मिलकर काम करें। सो वर्ल्ड के जो टॉप 20 कोलैबोरेटर्स हो या इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी हो या इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी हो, वो सारी कंपनी हमारे साथ जुड़ के काम करी है। ये मैं भेज दूंगा आपको, ये आपको पीपीटी भेज दूंगा। सो दिस इज M3M Paragon 57 located in sector 57. So this is the rendered image. So base 3 बेसमेंट पार्किंग है, फिर लोअर ग्राउंड है, फिर ग्राउंड पे आपका 24 फुट हाइट का आपका रिटेल है, फिर फर्स्ट एंड सेकेंड अगेन रिटेल, थर्ड फ्लोर पे फूड कोर्ट, फोर्थ फ्लोर पे आपके मल्टीप्लेक्सेस, फिफ्थ फ्लोर पे क्लब हाउस एंड 6th फ्लोर टू 14th फ्लोर वी हैव 1 BHK डुप्लेक्स अपार्टमेंट। एक फ्लोर पे 33 अपार्टमेंट है। टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट इज 301, 301 अपार्टमेंट है टोटल। सो लोकेशन मैंने ऑलरेडी बता रखा आपको, सो फिर भी थोड़ा ब्रीफ कर दूं। साउथ से सुशांत लोक 3 में आता है ये लोकेशन। ऑलरेडी बसावट वाला एरिया है जहाँ पे 2.5 लाख फैमिली ऑलरेडी रिसाइडिंग है। अगर ये कुछ एग्जांपल्स हैं, सो ये सारे ऑलरेडी जो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट ऑलरेडी चलते हुए अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे लोग ऑलरेडी रह रहे हैं। So catchment is 2 lakh and our families are already residing. 41 iconic projects is there and उसमें से 10 luxury project. So this is the layout. अगर इसकी फ्रंट की बात करो तो 300 फुट का फ्रंट है, 4 एंट्री एग्जिट है, 1 2 3 और 4। और आर्किटेक्ट ने इस तरीके से डिजाइन किया है कि अगर कोई भी शॉप देखो दबा हुआ शॉप नहीं है, सारे पेडेस्ट्रियन के साथ साथ शॉप बने हुए हैं। सो कहीं से भी एंट्री और एग्जिट करता है कस्टमर तो सारे शॉप विजुअल होते हैं। पार्किंग क्या है? 3 लेवल बेसमेंट। सो मैं ग्राउंड की बात कर रहा था। ग्राउंड पे जो हमारे रिटेल्स हैं उसकी जो हाइट है 24 फुट की है। सो एक हमने सेंटर में सेंट्रल एट्रियम भी बनाया है फॉर द डांस परफॉर्मेंस या कोई सिंगर। इट्स अ टाइप की क्राउड को कैसे अट्रैक्ट करते हैं। आप मॉल में देखते हो कि कई सारे इवेंट्स होते रहते हैं, सो दैट कि क्राउड को और इनकरेज करें वहाँ पे आने के लिए। सो देयर वुड बी F&B एक्सपीरियंस ऑल्सो। 3rd फ्लोर पे ऑलरेडी आप टोल्ड यू कि फूड कोर्ट है और उसके साथ साथ हम इसमें मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट भी लेके आ रहे हैं।
प्लस वर्ल्ड क्लास कैफेज वुड बी देयर, दार्जिलिंग पब्स वुड बी देयर। तो हमने हर सेक्शन के लोगों को कैटर किया इसमें, ना कि सिर्फ यूथ को कैटर किया, बच्चों के लिए भी गेमिंग जोन है, रिटेल्स है। सो वी आर गिविंग 5 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स इन दिस। सो एक छोटा सा एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ इसमें, कोई भी कमर्शियल चलने के लिए ना क्या रिक्वायर्ड होता है, मॉल्स तो बहुत सारे हैं, तो 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई भी कमर्शियल या फुटफॉल बढ़ाने के लिए। सो एक इसमें से मल्टीप्लेक्स है, कोई भी जैसे हाइपर मार्ट हुआ, जैसे ग्रॉसरी के जैसे शॉपिंग करते हो, बिग बाजार हो गया, डी मार्ट हो गया, तो ये होना बहुत मैंडेटरी है, उससे क्राउड आता है। दूसरा रिटेल तो है, साथ साथ मल्टीप्लेक्स भी है, प्लस आपके फूड कोर्ट भी है। तो बेसिकली पहला होता है कि लोकेशन, किस लोकेशन पे है आपका कमर्शियल, दूसरा उसमें मल्टीप्लेक्स है कि नहीं है, तीसरा उसमें हाइपर मार्ट है कि नहीं है, और रिटेल तो होता ही होता है। अगर बात करें लोअर ग्राउंड पे, वी हैव ऑलरेडी साइंड एलओआई विद रिलायंस स्मार्ट, हमारा ऑलरेडी एलओआई साइन हो चुका है। ग्राउंड की अगर बात करो तो ग्राउंड पे हमारा रिलायंस ट्रेंड, रिलायंस डिजिटल, लुक्स सैलून, पेट पॉइंट, चायोस के साथ ऑलरेडी साइन हो चुका है एलओआई। उसी तरीके से फर्स्ट फ्लोर पे भी हमारा सेम रिलायंस ट्रेंड, रिलायंस डिजिटल एंड कॉस्मिक किंगडम से साथ टाइप हुआ है। येलो वाली क्या है सर? शॉप्स है ये, अवेलेबल है साइज में? चेक करना पड़ेगा आपको, जैसी रिक्वायरमेंट आएगी आप मेरे को बता दें, चेक कर लेंगे। सर ग्राउंड लेवल पे कोई दिखाना क्लियर? एक्चुअली जो कोई भी जो ब्रांड होता है ना, डायरेक्ट साइन होता है, पहले एक एलओआई साइन होता है, उसके बाद ही फाइनल एग्रीमेंट साइन होता है। सो अगर बात करें प्राइसिंग की, तो लोअर ग्राउंड पे 22,500 का प्राइस है। 50-50 का पेमेंट प्लान है, 50% अभी, 50% ऑन एप्लीकेशन ऑफ ओसी। सो सपोज ग्राउंड का रेट है, ठीक है, सपोज 800 फुट का हमारा शॉप है, 40,000 बीएसपी है, पीएलसी सारी यूनिट्स पे होती है। तो अगर आप इसका 40,000 का 5% कर लो, 10% कर लो, तो सो और बाकी अदर चार्जेस है 1150 रुपये। 300 रुपये पोजीशन चार्जेस होंगे, जो कि पोजीशन पे टाइप करेगा। पेमेंट प्लान इज 50-50। सो बुकिंग अमाउंट अगर बात करें तो टोटल आता है 3,65,00,000 का। 50% आपको अभी पे करना है 1,82,00,000 रुपये, और बाकी इस पे 12% का असोर रिटर्न भी दे रहे हैं हम इसको टिल पोजीशन, और पोस्ट पोजीशन 6% फॉर 3 years। पोजीशन कब तक मिलेगी? अगर कोई एनपीवी कराता है तो हम 18% एनपीवी करते हैं। इसमें पोजीशन चार्जेस और जीएसटी एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूडेड है। पोजीशन चार्ज क्या है? 300। बाकी रेट्स का कोई इशू नहीं है, डिस्काउंट पे अगर जो बेस्ट हो पाएगा डिस्काउंट आप क्लाइंट बुलाओ। क्या है अगर ऑफर क्या है तो माइंड में जो क्या आप 3,000 तक मान लीजिए। है? सर जो लोअर ग्राउंड रहेगा वो पूरा ही हाइपर मार्केट रहेगा, वहाँ पे बेसमेंट पार्किंग कर सकते हैं? पार्किंग नहीं नहीं जी, पूरा आपका है टमाटर। सुनने में आया था कि वहाँ पे पार्किंग करेंगे। नहीं, 3 लेवल की पार्किंग है यार, 3.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, काफी बड़ा पार्किंग है, 3 लेवल की पार्किंग है। वॉल्यूम बढ़ा दो।
कंस्ट्रक्शन अपडेट है। का जो अपडेट है, बेसमेंट का काम हो चुका है, ग्राउंड पे आ रहा है। Who doesn't like making iconic choices in fashion, food, or entertainment? The presence of all at one address takes the experience to the next level and creates the perfect retail therapy. Presenting M3M Paragon 57, the new center of indulgence. Now live, shop, eat, play in the heart of Gurugram. A marvel connected to the world is all set to become the new signature landmark with a site crafted to perfection. An architecture that flaunts high visibility across dimensions with a design that ensures superior accessibility. Here's the finest choice in retail, complemented with a large central atrium in place. M3M Paragon offers a kaleidoscope of experiences, best-in-class dining experience, with F&B spread across 2 floors, entertainment zones curated for one-of-a-kind amusement, along with a unique 2x living experience with state-of-the-art amenities, crafting a marvel to meet your every need. Come and be a part of our next iconic development that is set to take the center stage of retail in Gurugram. M3M. पूछना कौन सा ये हाई स्ट्रीट है, क्या है ये? हाई स्ट्रीट। मेंटेनेंस चार्ज 9 से 10 रुपये। मीटिंग सेट कोई फ्री नहीं है, एक साथ कर तो जो मैं डुप्लेक्स अपार्टमेंट की बात कर रहा था, तो ये है इसका लेआउट। सो दिस इज जहाँ मेरा कर्सर है, दिस इज द एंट्री। साथ में एक ऑर्डर रूम है छोटा सा, देन योर किचन, उसके बाद आपका लिविंग एरिया, और जो ऊपर के फ्लोर पे है आपका बेडरूम अटैच टॉयलेट के साथ में बालकनी भी है। हाइट कितनी है इसकी? 19 फीट। सो इसकी प्राइसिंग है 13,500, 1,500 रुपये का इनॉग्रल ऑफर भी दे रहे हैं इसमें। तो इफेक्टिव प्राइसिंग कम्स 12,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। इसके साथ बेनिफिट भी है कुछ, जो कस्टमर 5 लाख रुपए पे करेगा विल कंसिडर्ड एज 2x। जो 5 लाख रुपया बुकिंग अमाउंट है वो हम कंसिडर करेंगे 10 लाख रुपए। फिर उसके बाद इसमें भी हम असोर्ट रिटर्न दे रहे हैं आपको टिल सुपर स्ट्रक्चर। सो हमारा पेमेंट प्लान है 40-20-40। सो 40% पे हम जो टिल सुपर स्ट्रक्चर 11% का असोर्ट रेंटल पे करेंगे। अगर एनपीवी कराएगा तो 17% एनपीवी माइनस कर देंगे। फिर अगर नेक्स्ट 20% जब आप पेमेंट करते हो तो हम कार पार्किंग का जो चार्जेस है 8 लाख रुपीस वो वेव ऑफ कर देते हैं। और जब फाइनल 40% करते हो जो 7 लाख रुपये का क्लब चार्जेस है वो भी हम वेव ऑफ कर देंगे।
टोटल जो सेविंग, अगर सारे सेविंग जितने भी हमने डिस्काउंट किया वो अगर हटा दो तो वो अप्रॉक्सीमेटली 52 लाख रुपीज़ का डिस्काउंट आ जाता है। साइज क्या था इसका? 1210। और हर कस्टमर को हर बुकिंग पर 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन बेस में। बाकी ऑन स्पॉट आप लोग के लिए भी होगा, तो बाकी देख ठीक है सर। सर मिनिमम वर्चुअल स्पेस क्या है सर? 400 समथिंग का मिल जाएगा। लॉकेबल तो 800 900 1000 से, बट एंकर स्पेस आपको सेकंड फ्लोर पे मिल जाएगा, उसका 18,500 का प्राइसिंग है, बाकी डिस्काउंट देखिए। लॉकिंग पीरियड है कुछ सर? किसमें समझा नहीं? लॉकिंग पीरियड कुछ है सर? हाँ 3 साल का पोस्ट पोजीशन 6% सारे पे। तो मान लो किसी को लगता को सेल करनी हो तो कुछ हाँ बीच में कभी भी सेल कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन सर, फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऐसे तो चार्जेबल होता है, बट देखने के वेव ऑफ आप पहले चला दो। वो सेकंड मंथ में सेल कर सकते हैं। हाँ सेकंड मंथ में बीबीए के बाद आप जब भी मर्जी कर लो, बीबीए होने के बाद। और किसी को कोई सा डाउट? बाकी कॉलिंग करोगे आप तभी डाउट निकल के आएंगे, जैसे कस्टमर्स जैसे आपसे पूछेंगे वैसे वैसे डाउट आएंगे। टोटल लैंड कितनी है सर? 3.16 एकर्स। किसी बताइए आपने 3.16 सुरेश को बोला था। सो लोअर ग्राउंड का प्राइस है 22,500, ग्राउंड का 40,500, फर्स्ट पे 24,500, सेकंड का 18,500। थर्ड ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका फूड कोर्ट। अगर किसी कस्टमर को रिक्वायर्ड हो, मतलब है फूड कोर्ट का, एक कैंसिलेशन में आया 750 स्क्वायर फीट। बाकी फिर मल्टीप्लेक्स है, मल्टीप्लेक्स पूरा प्लेट बेच रहे हैं, 9,000 स्क्वायर फीट का है, सबसे छोटा साइज। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हो 14-15 करोड़ का तो आप मल्टीप्लेक्स भी पिच कर सकते हैं।